हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल अशोका स्टडीज़ में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होता है एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस। क्योंकि अगर सिलेबस न रहे तो किसी भी एग्ज़ाम को हम अच्छे ढंग से पास या क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं कि किसी भी सिलेबस के बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आता किसी भी एग्ज़ाम में। तो जब अगर सिलेबस हमको पता रहेगा तो उसके हिसाब से तैयारी करेंगे तो हम ज़रूर अपने एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी पैटर्न, इसमें क्या है कि जैसे इसमें एग्ज़ाम की ड्यूरेशन रहेंगे, एग्ज़ाम का जो समय रहेगा वो 90 मिनट का रहेगा और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क यानी 1 अंक का होगा। जिसमें जनरल साइंस के, सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न होंगे 25 होंगे और मैथमेटिक्स के, गणित के 25 सवाल। इसके बाद जनरल रीजनिंग, जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, रीजनिंग के 30 सवाल रहेंगे और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से दोनों से मिला करके 20 प्रश्न रहेंगे, यानी टोटल 100 प्रश्न रहेंगे। टोटल 100% 100 प्रश्न रहेंगे। तो अब इसमें से अब देखेंगे हम लोग कि इस सिलेबस में क्या क्या आएगा। तो इसमें दिया है कि क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस, यानी कि इसमें जो प्रश्न रहेंगे वो मल्टीपल चॉइस के रहेंगे। इसके बाद है मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स में दिया है कि इसमें नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, बोर्ड मास यानी सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से। इसके बाद डेसिमल दशमलव से, फ्रैक्शन यानी भिन्न से, फिर एलसीएम एचसीएफ लसम असो से, रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात से सवाल रहेंगे, परसेंटेज प्रतिशतता से, मेंसुरेशन मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से सवाल रहेंगे, फिर टाइम एंड वर्क समय और काम, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज से और चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न रहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हो जाएगा। फिर उसके बाद अलजेब्रा यानी बीजगणित से, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स सांख्यिकी, फिर स्क्वायर रूट से यानी वर्गमूल से, फिर एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। इसके बाद जो है दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग के किस पोर्शन से आएगा। तो पहला हो जाएगा एनालॉग, इसके बाद अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस, एनालिटिक रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट एंड एजम्पशन etc। फिर अगला इसमें जो रहेगा जनरल साइंस है यानी सामान्य विज्ञान का। तो एक दिया है कि द सिलेबस अंडर द सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल सीबीएसई, यानी जो सीबीएसई का 10th लेवल का जो होता है 10th क्लास 10 तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, तो कक्षा 10 तक के जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न रहेंगे उससे आएगा इसमें जनरल साइंस में। इसके बाद है कि जनरल अवेयरनेस ऑन करेंट अफेयर्स, तो इसमें जो होगा करेंट अफेयर्स से, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, स्पोर्ट्स से, कल्चर, पर्सनालिटीज़ एंड इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी लगभग करेंट अफेयर्स को
पूरा कवर कर लिया है। तो अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, और जल्द से जल्द वीडियो आने वाले हैं, तो आप तैयार रहें तैयारी करने के लिए।